हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है द कपल रिक्वायर्ड ऑफ ट्विस्ट आ सॉलिड सिलेंडर। यानी एक सिलेंडर को ट्विस्ट कराते हैं और ट्विस्ट कराने के ड्यूरेशन में जो कपल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला ड्राइव करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है रिलेशन बिटवीन ट्विस्ट एंगल एंड शेयरिंग एंगल। उसके जो कॉन्सेप्ट हमने लगाए हैं सिलेंडर के लिए उसे अगर आप देख लेंगे तो आज जो हम डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं वो आपको बहुत ही इजी वे से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि द कपल रिक्वायर्ड ऑफ ट्विस्ट आ सॉलिड सिलेंडर। सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं। ये तो थ्योरी है, ये आप देख के भी लिख लेंगे। मेन पॉइंट है वो समझने वाली बात है। यहाँ पर एक ये हमने सिलेंडर लिया, ये एक सिलेंडर है जिसे हम चौक शॉर्ट एंड सिलेंडर है। अपर सिरा जो ये है इसको हम फिक्स्ड कर देते हैं, ये वाला सिरा फिक्स्ड कर दें और जब ये फिक्स कर देंगे और इसको ट्विस्ट कराएंगे, इसको मोड़ेंगे। जब हम इसको मोड़ेंगे तो जो पार्टिकल जिस जगह पर है उससे कुछ रोटेट होके दूसरी जगह पे चले जाएंगे। एग्जाम्पल हम अब देख सकते हैं, जैसे रस्सी होती है ना, मुड़ी हुई होती है कि नहीं होती है, उनको मोड़ा जाता है। या हम इलेक्ट्रिक वायर देखें, जब आप उसका प्लास्टिक कवर छीलेंगे तो उसमें पतले तार होंगे, उन तारों को हम क्या करेंगे, उमेठ दें। तो जो उमेठा हुआ केस सामने आता है वो उसी की हमें स्टडी करनी है। पतले तार ले लीजिए, वहां पर हमने ले लिया, जो एक शेप नजर आता है उसमें देखिए आप ऐसे ट्विस्ट कराते हैं। अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से जिनकी इलास्टिक टेंडेंसी हाई होगी वो क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे। जिनकी इलास्टिक टेंडेंसी हाई होगी वो अपोज करेंगे उसको। तो यहाँ पर जैसे हमने एक फिगर बनाया हुआ, तो फिगर में देखिए ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर को अगर हम ट्विस्ट कराएं, रोटेट कराएं, शब्द ध्यान दीजिएगा मेरे, ट्विस्ट कराएं, रोटेट कराएं। जब हम रोटेट कराएंगे और ये सरफेस फ्री होगा तो सिलेंडर पूरा घूम जाएगा। तो हमने यहाँ जो फोर्स लगाया भी तो सिलेंडर घूमने में क्या हो जाएगा, घूमने में चला जाएगा, लेकिन कपल नहीं प्रोड्यूस होगा। मेरी बात पर ध्यान दे रहे, अगर ये सिरा फ्री होगा और इसको हम ऐसे रोटेट कराएं तो ये रोटेट हो जाए। यहाँ कपल्ड फोर्स नहीं होगा, सिर्फ सिंपल फोर्स होगा। कपल फोर्स मींस टॉर्क फोर्स, टॉर्क फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये एक सिरा इसका फिक्स्ड कर दें। आज जब हम फिक्स कर देंगे तो इसको ऐंठेंगे, मरोड़ेंगे। तो मरोड़ेंगे तो या ट्विस्ट करेंगे या रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोटेट करेंगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करेगा, अपने को रीगेन करने के लिए, रीगेन यानी अपने ओरिजिनल शेप को ऑब्टेन करने के लिए इसके हमारे लगाए हुए एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस कर लेगा। एक हमने फोर्स ऐसे लगाया, एक इसने प्रोड्यूस कर लिया। वो क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये वाला एंड मैंने फिक्स कर दिया। यानी ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने अपर पार्ट को हमने फिक्स कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे ट्विस्ट फोर्स लगाया यानी रोटेट किया इसको, तो पार्ट यहाँ के तो घूम गए, लेकिन इलास्टिक टेंडेंसी की वजह से ये अपनी शेप को रीगेन करने यानी अपना ओरिजिनल शेप ऑब्टेन करने के लिए इसके पार्टिकल, सिलेंडर के पार्टिकल हमारे लगाए हुए फोर्स को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। तो इस तरीके से इसमें एक ट्विस्टिंग कपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए फिगर से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले ये हमने एक शॉर्ट एंड सिलेंडर बनाया जिसकी लेंथ एल है, रेडियस कैपिटल आर है। ये हमने इतनी बात यहीं तक लिखी है। लेट अस कंसीडर शॉर्ट सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, स्मॉल एल, and its radius r
and upper surface of cylinder fixed at a twisting couple is applied to the lower free surface। हम लोअर फ्री सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर ये बात यहां तक लिखी हुई है। अब जो टेंडेंसी प्रोड्यूस हुई है वो क्या टेंडेंसी प्रॉपर्टी है, क्या टेंडेंसी है इसकी, इलास्टिक की प्रॉपर्टी है इसके अंदर। क्योंकि ये क्या है, हम रोटेट करा रहे हैं, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोटेट कराया, तो इलास्टिक की टेंडेंसी क्या होती है, वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा देती। कौन, सिलेंडर जिस मटेरियल का बना हुआ है वो उसके पार्टिकल हमारे लगाए हुए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस कर लेता है। फिर से ध्यान दीजिए, जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो सिलेंडर का मटेरियल इलास्टिक टेंडेंसी की वजह से, इलास्टिक टेंडेंसी की वजह से हमारे लगाए हुए फोर्स के एक अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस कर लेगा, और इस तरीके से एक ट्विस्टिंग कपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ट्विस्टिंग कपलिंग हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, ये एक सिलेंडर बनाया है जिसकी लेंथ L और रेडियस R है। O और O' इसका सेंटर लाइन है, सिलेंडर की सेंटर लाइन है। P और P' जो है सरफेस की लाइन है। O' और O' पैरेलल हैं, O' पैरेलल टू P' यानी कि लाइन O' P और P' क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप होगा। ठीक, अब जब हमने ऊपर वाला सरफेस फिक्स कर दिया, ये वाला एंड फिक्स कर दिया, अपर सरफेस जैसे फिक्स करेंगे, और नीचे वाले में एक हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएंगे। इस तरीके से इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। फिर तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जैसे हम इसको ट्विस्ट कराएंगे, तो जो पॉइंट P है, जो इसका सरफेस का पॉइंट P है, P' इस नीचे वाले फ्री एंड का सिलेंडर की निचला जो सिरा है यानी फ्री एंड है, वो क्या होगा, P' पॉइंट जो है ट्विस्ट फोर्स लगाने से शिफ्ट कर जाएगा, और वो पॉइंट कहां से चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और इसको हम T पॉइंट नाम देंगे। अब हम इसको मिला दें, इसको इससे मिला दें। जैसे हम यहां मिला देंगे तो देखिए आपको एक एंगल दिखाई देगा, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल दिखाई देगा। इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये है थीटा के इक्वल। ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ये थीटा के इक्वल है। इसका नाम देंगे ट्विस्ट एंगल, ट्विस्ट एंगल, या एंगल ऑफ ट्विस्ट बोल सकते हैं, जो किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है। क्लियर है? एक एंगल तो आपको ये दिखाई दे रहा है, और इस एंगल से एक आर्क बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, देखिए ये आर्क है, ये आर्क है, आर्क इक्वल टू हो जाएगा P'T। ये दिखाई दे रहा है आर्क की नहीं दिखाई दे रहा है? अब इस आर्क को यहां पर यदि ये T वाले पॉइंट को हम P से मिला दें, T वाले पॉइंट को T वाले पॉइंट को P से मिला दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, इस स्टिक के हेल्प से मिला देते हैं तो ये आ जाएगा। अब देखिए, ये मैंने इसको मिला दिया, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को नाम देंगे फाई, और ये है शियर एंगल। ये एंगल कैसा है, शियर एंगल है, ये फाई है, और इसको नाम देंगे शियर एंगल। क्लियर है? और मैंने फिर यही रिपीट कर रहा हूं कि इससे पहले वाला एक वीडियो ट्विस्ट एंगल और शियर एंगल के बीच में मैंने एक रिलेशन निकाला है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। हर चीज आपको इसमें क्लियर हो जाएगी सिलेंडर की। अब देखिए यहां पर ये थीटा एंगल है, ट्विस्ट एंगल है, कब प्रोवाइड हुआ, जब हमने इसको ट्विस्ट कराया, यानी जब ट्विस्ट कराया तो उस जगह पर एक थीटा एंगल डेवलप हो गया, और डेवलप जब हो गया थीटा एंगल, तो ट्विस्ट एंगल और
इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, शेयरिंग एंगल और ट्विस्ट एंगल में क्या रिलेशन होगा, ये देखिए ट्विस्ट एंगल और शेयरिंग एंगल में क्या रिलेशन होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, पी डैश टी आर्क दो एंगल ड्रॉ कर रहा है, पी डैश टी दो एंगल ड्रॉ कर रहा है। एक देखिए लेंथ के अबाउट एंगल बना रहा है और एक सेंटर यानी रेडियस के अबाउट बना रहा है, जो कि एक ट्विस्ट एंगल है, दूसरा शेयरिंग एंगल है। यानी इन दोनों ही केस में ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों ही कॉमन है। देखिए हम रिलेशन निकालते हैं, सबसे पहले शेयर एंगल और ट्विस्ट एंगल में रिलेशन निकाल लेते। तो देखिए एक पोर्शन हमको ये वाला दिया हुआ है, ओ डैश पी डैश टी। कौन कौन सा पोर्शन दिया है, इन फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, ओ डैश पी डैश और टी, ओ डैश पी डैश टी। इसमें ये देखिए एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। और ये रेडियस के इक्वल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। फार्मूला क्या होता है, एक एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना दिया है वहां पर, P डैश टी, ये देखिए आर्क दिया इतना, ये आर्क दिया है P डैश टी। रेडियस कितनी दी है, ये R दी हुई है। एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा, जिसे हम ट्विस्ट एंगल कहते हैं। तो P डैश टी इक्वल टू थीटा R, ये एक निकल कर आ गया। तो यहां पर इन फिगर में P डैश ओ डैश टी डैश से क्या निकल कर आ रहा है, P डैश टी इक्वल टू थीटा R निकल कर आ गया है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्लियर है यहां तक। अब दूसरा केस ले लीजिए। दूसरा केस क्या है कि अगर हम ये वाला आर्क ले लें, ये वाला आर्क ले लें, कहां से, P डैश P और T, P डैश P T। इस वाले केस में यानी कि अब हम क्या ले लें यहां पर, P डैश P और T के केस में ये एंगल है, ये आर्क है और ये लेंथ जो है रेडियस की तरह काम करेगी। ये एंगल है, ये आर्क है, P डैश टी क्या है, आर्क है, और ये लेंथ जो है जो कि इसके पैरेलल है, ओ डैश के पैरेलल कौन है, P डैश है, यानी जो सिलेंडर की लेंथ होगी वही P और P डैश की लेंथ हो जाएगी। तो ये भी सेम उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से इस वाले रेडियस के अबाउट हमने निकाला है, उसी तरीके से लेंथ के अबाउट निकाल लेंगे। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क कितनी है यहाँ पर, P डैश टी है, और रेडियस की तरह क्या काम कर रहा है, लंबाई काम कर रही है, यानी लेंथ है, और एंगल क्या है यहाँ पर, फाई है, तो शेयरिंग एंगल। तो अब इस केस में निकल कर आ जाएगा P डैश टी इक्वल टू शेयरिंग एंगल फाई और लेंथ L। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये आपस में इनका रिलेशन हो गया, क्लियर है यहां तक। अब हमने तो ये तो आपको बेसिक चीजें बताई हैं, ये बेसिक चीज बताई है कि रिलेशन कैसे इन दोनों के बीच में हुआ है, बेसिक है रिलेशन। और इस रिलेशन को देखिए, इन दोनों में ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों कैसे इक्वल है। तो फाई एल इक्वल टू थीटा आर के हो गया, ये रिलेशन निकल कर आ गया। तो यहां पर इसको हम रख कर दें। तो इस केस में एंगल ऑफ शेयर इक्वल टू किसके हो जाएगा, शेयर इक्वल टू हो जाएगा ट्विस्ट एंगल रेडियस बाई लेंथ। ये फार्मूला निकल कर आ गया। अब हम इसको यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। हमें अब जो निकालना है वो सिलेंडर का कपलिंग फोर्स निकालनी है। तो सिलेंडर का कपलिंग फोर्स के लिए क्या करेंगे, ये मैंने आपको जो रिजल्ट निकाल के दिया है, शेयरिंग एंगल और ट्विस्ट एंगल के बीच में रिलेशन निकालना है। लेकिन अब जो हमें रिजल्ट चाहिए वो चाहिए
ट्विस्टिंग कपल फोर्स चाहिए, सिलेंडर का ट्विस्टिंग कपल फोर्स चाहिए। तो सिलेंडर का ट्विस्टिंग कपल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक इसका कोएक्सियल ये छोटा सा पार्ट ले लेंगे। अब हमें यहां पर सिलेंडर को ये कोएक्सियल एलिमेंट्री सेल से बना हुआ मान सकते हैं। यहां पर हम एक इमेजिनेशन करेंगे, एक इमेजिनेशन ये होगी कि ये सिलेंडर इस तरीके से मैनी कोएक्सियल से बना हुआ मान सकते हैं। इस तरीके से कोएक्सियल सिलेंडर बना हुआ मान सकते हैं। तो उसका हम एलिमेंट्री पार्ट ले ले, तो हम इस पोर्शन का ये पार्ट ले ले, इस पोर्शन का ये स्मॉल पार्ट ले लेते हैं। ये मैंने तो आपको इसमें दिखा दिया है। आपको इतना जो मैंने पहले बनाया है ये वाला पोर्शन हटा दीजिएगा, जो मैं अब बनाने जा रहा हूं उसको बना के दिखा के इसमें ड्राइव करेंगे। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। यहां से समझिएगा, देखिए ये जो फिगर बना हुआ है ये, इसको हम सेंटर से ये ऐसे इसका एक पोर्शन ले लेते, कोएक्सियल ले लेते। कोएक्सियल लेने का मतलब ये है कि यहां से सेंटर ओ से ये ओ डैश है, ओ डैश ले लीजिए। जो इसका सेंटर ओ डैश है वही यहां भी ओ डैश ले लिया। कोएक्सियल की रेडियस जो होगी सेंटर ओ डैश से कोएक्सियल की डिस्टेंस जो होगी वो x होगी। ये हमने x ले लिया यहां पर, क्लियर। अब इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए dx। ये हमने स्मॉल एलिमेंट यहां पर ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये स्मॉल एलिमेंट dx ले लिया। इसका x पॉइंट से x डिस्टेंस से एक हमने इसका कोएक्सियल एलिमेंट्री पार्टिकल ले लिया, जिसे हम देंगे एलिमेंट्री सेल नाम देंगे। इसे हम क्या देंगे, एलिमेंट्री सेल नाम देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, ये dx के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि इसका अब हम इससे रिलेशन करेंगे, जो मैंने ट्विस्ट एंगल ये निकाला है इससे इसको कोरिलेट करेंगे। ये यहाँ पर ये जो रिलेशन निकाला है इस जगह पर इससे कोरिलेट करें। ये तो हमने पूरी रेडियस जो कैपिटल आर ली थी उसके रिस्पेक्ट में था, लेकिन मैंने कहा हम एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ये सिलेंडर मैनी कोएक्सियल सेल से मिलकर बना हुआ है। ये सिलेंडर मैनी कोएक्सियल सेल से मिलकर बना हुआ है। हमने उस सेल को एक सेल यहां पर उठा लिया, एक सेल ये ले लिया जिसकी विड्थ dx है, यानी ये विड्थ जो है कितनी है इसकी dx है। और सेंटर से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है। सेंटर से ये x डिस्टेंस पर dx का एक कोएक्सियल हमने सेल कंसीडर कर लिया। क्लियर है यहां तक। अब इसका इसमें भी वही चीज हो जाएगी, इसमें भी वही चीज हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे जब हम इसको रोटेट कराएंगे, ट्विस्ट कराएंगे, तो ट्विस्ट कराने पे क्या होगा, देखिए P डैश से T हो जाता है, तो इसमें भी एक देखिए ये आर्क बनेगा, ये आर्क बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये P डैश से मान लीजिए ये T, देखिए ये लिखा P डैश T है और ये P डैश, क्लियर है। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम r रेडियस कंसीडर करें, ये देखिए, तो क्या ये ट्विस्ट एंगल पे कोई फर्क पड़ा, इस आर्क के इस आर्क का साइज तो बदल गया। ये देखिए P डैश T है, यहां पर आर्क और छोटी हो गई, यहां आर्क और छोटी हो गई, लेकिन एंगल तो नहीं बदला, एंगल तो वही रहा। इस एंगल के लिए ये डिफरेंट आर्क है। ट्विस्ट एंगल के लिए
एक ही ट्विस्ट एंगल के लिए आर्क P डैश T है, तो यहां पर आप कोई और नाम दे दीजिए, यहां पर A1 B1 नाम दे दीजिए। तो चाहे आर्क छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन ट्विस्ट एंगल नहीं चेंज होता है। इसका मतलब यह है कि रेडियस चेंज हो रही है। अगर रेडियस चेंज होती है तो ट्विस्ट एंगल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर रेडियस चेंज हो रही, रेडियस देखिए बदल रही है, ये x है, ये dx और जुड़ गई है, x प्लस dx हो गई। और अगर सेंटर O डैश से P डैश ले लें, जो कि हम शुरुआत में कैपिटल L मान चुके थे, तो क्या इन सबके लिए जो आर्क हमने ड्रॉ किया है P डैश से T, इनमें आर्क तो चेंज हो रही है, रेडियस भी चेंज हो रही है, लेकिन ये एंगल ट्विस्ट उतना ही बना हुआ है जितना यहां पर था। तो इसका मतलब है कि रेडियस के चेंज होने से ट्विस्ट एंगल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हमने R लिया था, अब चूंकि हम कोएक्सियल सेल ले रहे हैं, एक एलिमेंट्री कोएक्सियल सेल ले रहे हैं जिसकी रेडियस क्या है, x है, जिसकी रेडियस क्या है, x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल R की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, अब कैपिटल R की जगह पे क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो यहां पर आप इसको x पुट कर देंगे, तो जहां यानी ये रिलेशन निकल कर आ गया। क्लियर है? तो अब हमारे लिए कोएक्सियल सेल के लिए फॉर कोएक्सियल सेल के लिए, फॉर कोएक्सियल सेल के लिए इसको यहां पे ऐसे खींच लेते हैं। तो अब ये एंगल ऑफ शियर क्या निकल आया, एंगल ऑफ शियर निकल आया फाई इक्वल टू ट्विस्ट एंगल, और रेडियस की जगह अब क्या आ गया, x आ गया, कैपिटल R की जगह कोएक्सियल सेल का केस आ गया यहां पर। तो ये हमने जो स्मॉल एलिमेंट्री लिया था, हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है कि सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं और फिर इसके बाद जो भी चीज होती है उसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। फिजिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल को कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद हम पूरे सरफेस को या वॉल्यूम है या लेंथ है उसमें ओवर इंटीग्रेशन कर देते हैं या समेशन करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमने यही काम किया है कि ये हमने किसके लिए निकाला, 4 कोएक्सियल सेल के लिए निकाला। पहले मैंने आपको ट्विस्ट एंगल और शेयरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के दिखाया। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां R की जगह x यूज करके इसको कर सकते हैं, और आप चाहें इसको निकाल लें और फिर इसको फॉर कोएक्सियल सेल स्मॉल एलिमेंट्री के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अब हमने ये शेयरिंग एंगल निकाल लिया, किसके लिए, इस सेल के लिए, यानी इसके लिए, इतनी सेल के पोजीशन के लिए निकाल लिया। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या करेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयरिंग स्ट्रेस बाई शेयरिंग स्ट्रेन। ये तो फार्मूला पढ़ा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हमने यही पढ़ा है, शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स है, स्ट्रेस क्या है, पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स है, और एंगल ऑफ शियर जो है यहां पर हमने निकाल लिया, ये एंगल ऑफ शियर, ये वैल्यू यहां पर उठा के पुट कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा निकल के, रिजल्ट आ जाएगा यहां पर, ये तो हो गया ईटा और ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस बाई, और एंगल ऑफ शियर कितना है, थीटा एक्स बाई एल है, यहां लिख दिए थीटा एक्स बाई एल हो गया। क्लियर है यहां तक? अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल कर आ जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस निकल कर आ जाएगा। ये क्या निकल कर आ जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू ईटा, ये देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा एक्स
अपॉन एल, ये आ गया। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सेल का एरिया निकाल लें, बेसिक सेल का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ बेस सेल। अब एरिया ऑफ बेस सेल क्या है, ये देखिए दिया है, यहां से ये कितनी डिस्टेंस है, ये x है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स, तो 2 पाई एक्स। और ये तो हो गया सरकमफ्रेंस यानी लेंथ होगी, और इसकी थिकनेस कितनी यानी विड्थ कितनी है, dx है, dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या निकल कर आ गया, इसका एरिया निकल कर आ गया। क्लियर है, बेसिक बेस सेल का एरिया निकल कर आ गया। अब ये जो यहां ध्यान दिए, शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता क्या है, पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड फोर्स है, पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड फोर्स है। तो पर यूनिट एरिया पर इतना अप्लाइड फोर्स है, तो इतने एरिया पे कितना होगा, इतने एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये तो पर यूनिट एरिया पे फोर्स है, तो इतने एरिया के कितना होगा, तो इस एरिया का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस सेल पर अप्लाइड फोर्स मिल जाएगा, इस सेल पर अप्लाइड फोर्स मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा, टोटल शेयरिंग फोर्स एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ सेल, यानी जो हमने सेल लिया है उस पर अप्लाइड फोर्स कितना होगा, यानी जब इसके एरिया का हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, किसमें, स्ट्रेस पर, और स्ट्रेस क्या है यहां पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड फोर्स है, और इतने एरिया पे कितना होगा, तो ये एरिया का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा यहां पर, इक्वल टू, तो ये तो फोर्स हो गया ईटा थीटा एक्स अपॉन एल, और एरिया कितना है 2 पाई एक्स dx, ये निकल कर आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में। अब नेक्स्ट दे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ और ओ डैश, ओ डैश यानी इसके लिए ओ जो है ये लाइन कितनी दूरी पे है, देखिए टॉर्क फोर्स क्या फार्मूला था, सिंपल सा, यहां तो लैंग्वेज में लिखा ओ डैश, यानी इस लाइन के लिए बात कर रहा है, यानी सेंटर के अबाउट, और सेंटर से ओ डैश से कोएक्सियल जो डिस्क मैंने ली है, ओरिजिन एलिमेंट्री पार्ट लिया है जहां पर, वो एक्स डिस्टेंस पे ही तो लिया है, और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। इस पूरे पर हमने पहले क्या किया था, पूरे सिलेंडर को लेके हमने रिलेशन निकाल दिया, फिर हमने कहा एक कोएक्सियल सेल ले लिया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, और वो कोएक्सियल की सेंटर से पोजीशन कितनी है, एक्स है, यानी कि सेंटर से इसकी कितनी है, एक्स है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, टॉर्क होता है, कपल होता है, यानी मोमेंट होता है। क्लियर है ना, टॉर्क होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये फोर्स हमने इस सेल पर अप्लाई किया, और वो सेल कितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से, एक्स पर, तभी तो हमने इसको एक्स माना था, देखिए एक्स लेके चल कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, यानी कपलिंग, कपल फोर्स। क्लियर है ना, कपल फोर्स है। तो ये फोर्स हो गया, इतने एरिया पे अप्लाइड ये फोर्स हो गया, और कितने पोजीशन पे हमने फोर्स अप्लाई किया, यहां ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर अप्लाई किया। तो अब क्या आ जाएगा, यहां पर तो 2 पाई लिख दें, ये 2 पाई लिख दिया, ईटा लिख दिया, थीटा लिख दिया, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये dx हो गया, ये हो गया तो फोर्स हो गया, और कितने पोजीशन पर हम ले रहे हैं, एक्स पोजीशन पे ले रहे हैं, तो ये एक्स पोजीशन पर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो ये आ जाएगा। अब इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहां पर ये पूरा फोर्स यानी कपल फोर्स किसके लिए निकल कर आया, कोएक्सियल के लिए निकल कर आया। तो पूरे सिलेंडर के लिए क्या होगा,
तो पूरे सिलेंडर के लिए करेंगे सेंटर 0 से लेकर R रेडियस का हमने सिलेंडर कंसीडर किया था कैपिटल R, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा निकल के पूरे इस R रेडियस यानी कैपिटल R रेडियस के लिए निकलकर कपलिंग फोर्स आ जाएगा। तो ट्विस्टिंग कपल अप्लाइड टू होल सिलेंडर टेकिंग द इंटीग्रेशन ओवर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। अभी हम x ले रहे थे, अब x की जगह क्या ले लें सेंटर x इक्वल टू 0 और रेडियस कैपिटल R है तो x की जगह कैपिटल R लगा देंगे, तो यहां पर ट्विस्टिंग कपल आ जाएगा फाइनली x इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन और x इक्वल टू r यानी लिमिट पुट कर देंगे इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू r, और ये क्या है हमारा फोर्स है, कपलिंग फोर्स है। हम पहले कोएक्सियल के लगा रहे थे, अब क्या करेंगे पूरे R रेडियस के लिए निकाल लेंगे, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा 2 पाई ईटा थीटा और ये x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा यहां पर नीचे ये L लिखा हुआ है, देखिए ये L है तो यहां पर L लिख दीजिए, ये L आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? फिगर का काम खत्म हो गया, ये हमारा फाइनल आ गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेना है, तो फिगर हम रब करके यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये ट्विस्टिंग कपल है, ये क्या निकला है ट्विस्टिंग कपल है, इसका इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट क्या है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू r यूज करेंगे, तो यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्विस्टिंग कपल इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेशन है देखिए 2 पाई ईटा L, ये ईटा है और क्या है ये थीटा है, ये थीटा है। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा और बाई 4 और लिमिट हो जाएगी r और ये 0, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल R हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल R रेडियस का ही सिलेंडर यहां पर हमने कंसीडर किया था। देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए कैपिटल R कंसीडर किया था, तो 2 पाई ईटा थीटा अपॉन L और ये हो जाएगा r की पावर 4 बाई 4 हो जाएगा यहाँ। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, थीटा पाई ईटा थीटा r की पावर 4 और नीचे कितना हो जाएगा 12, यही क्या निकल कर आ जाएगा ट्विस्टिंग कपल निकल कर आ जाए। ये क्या निकल कर आया ट्विस्टिंग कपल निकल कर आया। अब अगर हम इसमें थीटा से डिवाइड कर दें, थीटा से डिवाइड कर दें तो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंगल, थीटा ये क्या है ट्विस्ट एंगल है ना, तो अब यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंगल अब ट्विस्ट एंगल क्या है यार थीटा है, अब इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे c से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे c से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब कितना आ जाएगा थीटा से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू ये आ जाएगा पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन 12, यही रिजल्ट फाइनल निकल कर आ गया। और इससे हम नाम क्या देते हैं, ये जो C है C क्या है ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंगल। क्लियर है, ये ड्राइव हो गया है। अब आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें और फिगर जरूर बनाइएगा, जो मैंने फिगर रफ कर दिया है पेपर में फिगर जरूर बनाइएगा, उसी से ही ये सब डिस्क्राइब होगा। थैंक्स।